होगा हल्का सा। पूरे जंगल में अभी तो फिलहाल हम दो ही है। अंचाचूली बेस कैंप के दो प्रमुख गांव हैं, दुक्तू और दातू। अक्सर लोग ट्रैक की शुरुआत दुक्तू से करते हैं, लेकिन दुक्तू से सिर्फ 2 किलोमीटर आगे दातू है, जहां से पंचाचूली की चोटियां इतनी साफ दिखती हैं कि मन अपने आप वहीं रुक जाता है। शायद इसी वजह से हमने भी ठहरने के लिए दातू को चुना। आपको मेरे पीछे पंचाचूली पीक दिखाई दे रहा होगा हल्का सा। हमारी बाइक पे देखो बर्फ जम गई है। सुबह ठीक 6:30 बजे हम ट्रैक के लिए निकल पड़े। दातू से चलते हुए दुक्तू पहुंचे और वहीं से ये एहसास शुरू हो गया कि आज का सफर कुछ अलग होने वाला है। करीब 8 से 9 किलोमीटर का ट्रैक था, लेकिन दूरी से ज्यादा हम उस रास्ते को महसूस कर रहे थे। कुछ ही देर में हमारे चारों तरफ घना जंगल शुरू हो गया और उसके साथ ही मन भी धीरे धीरे शांत होने लगा। चारों ओर रंग बिरंगी झाड़ियां, ऊंचे पेड़ और पत्तों से छनकर आती रोशनी। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल हमें धीरे से सुप्रभात कह रहा हो। जब हम उस घने जंगल से गुजर रहे थे तो एहसास हुआ कि पूरे जंगल में सिर्फ हम दो ही हैं, और यही बात थोड़ी डरावनी भी थी और बहुत खूबसूरत भी। इतना अच्छा लग रहा है ये घने जंगल में से गुजरते हुए। ये भोजपत्र का झाड़ है। पहले के जमाने में लोग इसको ना एज अ पेपर यूज करते थे। ये देखिए, लोग यहाँ पे एकदम कॉस्टली शूज पहन के आते हैं। और भाई साहब, हम लोग देखो सैंडल में ये ट्रैक कर रहे हैं। कल हमारे शूज पूरे भीग गए थे, हालांकि अभी सूख गए, फिर भी हम लोगों ने सोचा चलो सैंडल में ट्राई करते हैं। ये देखिए, हम घने जंगल में से अभी जा रहे हैं और ये सब भोजपत्र के ही पेड़ है। ये देखिए, नीचे गांव में मैंने पहले ही लोकल लोगों से पूछ लिया था कि यहाँ भालू तो नहीं है। उन्होंने नहीं कहा, लेकिन साथ में ये भी जोड़ दिया, काफी पहले थे, अब गांव के आसपास नहीं आते। अब समझ नहीं आ रहा था इसे राहत मानूं या पहाड़ों की एक और चेतावनी। पत्ते पे पूरा बर्फ जमा हुआ है। अभी 8 बजने को आए, फिर भी ये पूरे जंगल में अभी तो फिलहाल हम दो ही है। धीरे धीरे हल्की धूप जंगल के भीतर उतरने लगी और ठंड के बीच एक सुकून सी घुलने लगी। जब हम बेस कैंप पहुंचे तो थोड़ी देर बस वहीं बैठे रहे। सांसें नॉर्मल हुईं और मन और भी हल्का हो गया। आप नीचे से ट्रेक करके आओगे तो यहाँ पे 1 घंटे के बाद ये डोम दिखाई देंगे।
जो पहले यहाँ पे ये चालू थे, बट अभी गांव वालों ने मिलके ये बंद करवा दिए क्योंकि लोग बहुत यहाँ पे गंदगी करके जाते थे। और ये रहा है पंचाचूली पीक। अभी यहाँ से और 2 किलोमीटर जाना है जहाँ से 0 पॉइंट है। फिर हम 0 पॉइंट की तरफ आगे बढ़े। वहां ना कोई भीड़ थी, ना कोई शोर, बस हम और पहाड़ों की खामोशी। रास्ता पतला होता जा रहा था और हर कदम के साथ पहाड़ और पास आते जा रहे थे। चारों ओर हल्की ढलान, घास से भरी पगडंडी और दूर तक कोई इंसान नहीं, बस हम और ये रास्ता। कहीं धूप थी, कहीं हल्की छांव, जैसे पहाड़ खुद तय कर रहे हों कि किस पल क्या दिखाना है। चलते चलते जब हमने पीछे मुड़कर देखा तो नीचे जंगल और पगडंडी एक कहानी की तरह फैलती नजर आई। वहां खड़े होकर ये साफ समझ आया क्यों इन पहाड़ों को देवताओं की भूमि कहा जाता है। यहाँ शब्द छोटे पड़ जाते हैं और खामोशी सब कुछ कह देती है। और सामने धीरे धीरे पंचाचूली की चोटियां पूरा आकार लेने लगीं। इतनी विशाल, इतनी शांत कि बोलने का मन ही नहीं हुआ। हर मोड़ पर लगता था बस यही 0 पॉइंट है, लेकिन रास्ता फिर थोड़ा आगे बुला लेता था। शायद यही पहाड़ों का तरीका है, एकदम सब कुछ एक साथ नहीं देते। और फिर एक पल ऐसा आया जब रास्ता खुला और सामने पूरा दृश्य सांस रोक देने वाला था। बर्फ से ढकी चोटियां, नीला आसमान और बीच में हम, इतने छोटे। बेस कैंप से आधे किलोमीटर आगे एक खुला मैदान मिला, जहां से पंचाचूली की चोटियां और भी साफ दिखने लगीं। वहीं बहती ठंडी धारा का पानी पिया और सच कहूं तो उस एक घूंट में काफी थकान खुद ब खुद उतर गई। घने जंगल के बाद अचानक ये खुला मैदान और उसमें आजादी से घूमते घोड़े। पहली बार घोड़ों को इतनी आजादी से खेलते देखा तो हम वहीं बैठ गए। हम उस पल को भागते हुए छोड़ना नहीं चाहते थे। उन घोड़ों को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि आज हम भी उनकी तरह आजाद हैं। ना कोई कॉल, ना कोई टेंशन, ना कोई जल्दी, बस हम और ये प्रकृति। ये है पंचाचूली पीक। अभी तक हम लोग 0 पॉइंट पे पहुंचे नहीं, बट यहाँ से जो व्यू दिख रहा है वो क्लियर दिख रहा है। ये 5 चूल्हे यहाँ के लोग बता रहे कि ये 5 चूल्हे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, 5 पांडव के 5 चूल्हे, पंचाचूली। नीचे से देखकर आपको भी लगेगा कि 0 पॉइंट यही है। हमें भी यही लगा था, लेकिन ऊपर पहुंचकर समझ आया असली 0 पॉइंट अभी थोड़ा और ऊपर है। करीब आधे से पौन घंटे की और चढ़ाई बाकी थी और हम पंचाचूली को और करीब से देखना चाहते थे। पंचाचूली की कहानी पांडवों से जुड़ी है। कहा जाता है कि हिमालय यात्रा के दौरान पांडवों ने इन 5 चोटियों पर अंतिम बार 5 चूल्हे जलाए थे और तभी से इन पहाड़ों को पंचाचूली कहा जाता है। अब रास्ता ज्यादा कठिन था, लेकिन हर कदम अपने आप धीमा हो जाता था क्योंकि नजरें बार बार सामने रुक जाती थीं। पहाड़ों की ये विशाल दीवारें, बीच से उतरता ग्लेशियर और धूप में चमकती बर्फ, सब कुछ एक साथ सांस रोक लेने जैसा था। यहाँ पहुंचकर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं देती, दिखाई देती है। ऐसा लगता है
जैसे पंचाचूली की ये 5 चोटियां आज भी उस समय को अपने भीतर संभाले हुए हैं। चारों तरफ खुला मैदान, हल्की ढलान और बीच-बीच में बहती ठंडी धाराएं, जिनका पानी सीधे ग्लेशियर से आता है। ठंडे पानी का एक घूंट और सामने पंचाचूली की चोटियां। उस पल कुछ मांगने का मन नहीं हुआ, बस धन्यवाद कहने का। हम वहां से आए, जो व्हाइट कलर का आपको दिख रहा है, अभी वहां ऊपर जाना है और ऊपर। वहां ना कोई आवाज थी, ना कोई हलचल, बस हवा की हल्की सिहरन और पहाड़ों की गहरी खामोशी। हम दोनों चुपचाप बैठे थे और उस पल दिल से यही लगा जैसे भगवान ने हमें स्वर्ग को करीब से देखने का एक मौका दे दिया हो। ग्लेशियर से बहती उस धारा को देखते हुए ये एहसास हुआ, प्रकृति जितनी शांत दिखती है, असल में उतनी ही गहरी होती है। यही धारा ऊपर से निकलकर नीचे बहते बहते दुक्तू और दातू गांव तक जाती है। हम कुछ देर बस वहीं बैठे रहे, कुछ बोले बिना, बस देखते हुए। फिर वापसी का समय आया और मन में एक ही बात घूम रही थी, कितने लोग सिर्फ सपना देखते हैं ऐसी जगह तक पहुंचने का, और हम इसे इतना करीब से महसूस करके लौट रहे थे। हर बार की तरह दिल से बस भगवान को थैंक यू कहा। अब जब कदम वापसी की राह पर थे तो रास्ता वही था, लेकिन मन पहले जैसा नहीं रहा। जंगल अब डरावना नहीं लग रहा था, वही रास्ता अब अपनापन दे रहा था, जैसे हम यहाँ से सिर्फ गुजरे नहीं, यहाँ के हो गए हों। हर कदम के साथ एक एहसास दिल में उतरता जा रहा था कि कुछ यात्राएं खत्म होकर भी कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि पंचाचूली अब सिर्फ पहाड़ नहीं रहा, वो एक याद बन चुका थी जो हमेशा हमारे साथ चलेगी। थोड़ी दूर से दुक्तू गांव और हमारा घर दिखने लगा था। भावेश वहीं बैठा पंचाचूली को देख रहा था, बिना कुछ कहे, पूरी तरह उसी पल में। और तभी दिल ने फिर से आसमान की तरफ देखा और बिना कुछ बोले बस इतना कहा, थैंक यू।